ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः आदो रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये रामचरितमानस के बालकांड के 211 दोहे से आगे की कथा शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा, गादि सुनो सब कथा सुनाई जय प्रकार सुर सरे मई आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत के को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाये, विविध दान मई देव न पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निहराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुँच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएँ, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल मऊ बरन विहंगा। बरन बरन विकम बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मत वाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चौपास। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए हैं। नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनाए न बरनत नगर निकाये, जहाँ जाए मन तहें लुभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वही लुभा जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठी सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनोरतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासो,
बित कहीं विबुध बिलो के बिलासु, होत चकित चितकोट बिलो की, सकल भुवन शोभा जन रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक घेर रखा है। धवल धर धाम मणि पुरटपट सुगठित नाना भांति, सिया शिवास निवास सुंदर सदन शोभा कि में कई जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप वीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मात हत राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएँ, फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सुर सचिव सैनप बहु तेरे, नृपगृह सरिस सदा सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीके ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजलोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देख अनूप एक अवराएँ, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहूँ मोर मनुमावा, यहाँ रहूँ रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, है सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहाँ रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे ता मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलाधिपति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तो तब संग सचिव सुचि भूरि बट, भूसुर बर गुरु ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राव यही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जाने भाग्य बढ़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कई बारा, विश्वामित्र नृपय बैठारा। ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे।
श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व को चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भये सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखे, भयम विदेव विदेव विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आए। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध रहित हो गए। प्रेम मगन मन जानि निपु, कर विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाय सिरु, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेते कई गावा, उभय बेश धरि की सोई आवा। है नाथ कहे ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं, या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आए हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊँ सत्य भाऊ, कहूँ नाथ जन करहूँ दुराऊ। मेरा मन तो जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो गया है जैसे चंद्रमा देखकर चकोर है प्रभु। इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ, है नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखय मन त्यागा। कह मुनि व्यस कहो नृपनीका, वचन तुम्हार न होई अनीका। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया। मुनि ने हंसकर कहा, है राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। ये प्रिय सबहीं जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काए राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाए नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुलमणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बल धाम। मख राख्यों सब रसाखी जगु, जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तब चरण देख कर राऊ, कई न शंकऊ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दऊ भ्राता, आनंदऊ के आनंददाता। राजा ने कहा, है मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कर नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कही न जाय मन भाव सुहावनी। सुनऊ नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र है और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है।
पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुने, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाऊ। मुने प्रशंसनाय पद शीशु, चले लवाए नगर अवनीशु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटती नहीं है। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गय राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भुजान विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरे जाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आयूं देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रकट न काहे मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्करा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जाने, भगत बछलता यह हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ पड़ी। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखना चाहें, प्रभु सकोच डर प्रगट न काहीं। जो राउर आयुष में पाऊँ, नगर दिखाए तुरंत ले आऊँ। है नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊँ। सुनि मुनीश का वचन सप्रीति, कस न राम तुम राखो नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, है राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। है तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 218 2 से आगे की कथा सुनेंगे, पढ़ेंगे। ॐ नमः वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, वन्दे पशूनां पतिं, वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, वन्दे मुकुन्दप्रियं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां, वन्दे शिवं शङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण, सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षा, मङ्गलाय तनो हरि। मङ्गलं भगवान् शम्भु, मङ्गलं वृषभध्वज, मङ्गलं पार्वतीनाथ, मङ्गलाय शिवशङ्कर। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राण वल्लभे,
ज्ञानसौभाग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देयि च पार्वती। या श्री स्वयं सुकृतना भुवनेष्वलक्ष्मीं पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि। श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा ता त्वां नता स्म परिपालय देवि विश्वं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।